हेलो फ्रेंड्स, रॉयल रोबोटिक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारी ऑफलाइन क्लास का 16वां दिन है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले है ना आपने ये लाइन लगानी है शोल्डर के लिए, ठीक है। जब भी आप बैन का गला बनाओ या कलर का गला, सेम ही कटिंग होगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। जितना कस्टमर का शोल्डर है, ये फ्रंट की कटिंग करना बता रहा हूँ मैं आपको। पहले कस्टमर का शोल्डर है मान लो 7.5 यानी कि 15 इंच, ठीक है। आपने उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है, जो हमारा शोल्डर में साइड में मार्जिन जाएगा उसके लिए, ठीक है। ये हो गया आपका जितना शोल्डर है, प्लस में हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया, ठीक है। फुल तीरे का कोई भी नेक बना रहे हो पीछे, मतलब कि बैन वाला हो चाहे फिर 4 इंच से छोटा वाला हो, उसमें हमने डाउन जरूर करना है, ठीक है। इस तरह से हमने डाउन कर लिया। अब अराउंड मेजरमेंट जो है ना यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे हम 3 इंच का निशान, कस्टमर के अकॉर्डिंग, किस साइज के अकॉर्डिंग लगेगा। 3, 3.25, 3.5, कम भी हो सकता है, 3.25 भी हो सकता है, ठीक है। ये नॉर्मल जो है हमारा 3 इंच पे रहेगा, ठीक। इस तरह से आपने ये शेप देनी है, ठीक है। जितना हमारा शोल्डर था उस उतना ही आपने मुड्ढे का निशान लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने, जैसे हम 6 लेते थे सिंपल कुर्तियों में, तो आपने 6.25 या 6.5 लेना है बॉडी के अकॉर्डिंग, कम से कम 6.25, तो आपने यहाँ निशान लगाना ही है ये। इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट से मिलाना है, ठीक है। उसके बाद हमारे जो कमर का निशान है 14, 14.5 बॉडी के अकॉर्डिंग, 14.5 लगाते हैं हम नॉर्मल फ्रंट के लिए, ठीक है। हिप साइज 21.5 इंच, ठीक है। उसमें आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी है, पर इस लाइन से आपने लगाना है, ठीक है। यहाँ से नहीं लगाना, ऊपर से, चाहे कोई भी कुर्ती कटिंग कर रहे हो आप, ठीक है। रफली मैं इसका बॉडी का मेजरमेंट बता देता हूँ आपको। हमने यहाँ 9.5 पे निशान लगा रहे हैं, ठीक है। कमर का लगा लिया हमने 14.5 इंच पे, ये 8 इंच पे निशान लगा लिया, सेफ पट्टी देना। इस तरह से हमारी शेप आएगी, ठीक है। और यहाँ पे फ्रंट क्रॉस कितना रहेगा बताया था आपको, 0.75, ठीक है। ये भी इस तरह से ये शेप आएगी, ठीक है। इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगी, चेंजिंग होगी हमारी सीधी ऊपरले पोर्शन में, ठीक है। नीचे का जो है हिप के हिसाब से और बाकी पल्ले के हिसाब से आपने कटिंग कर लेनी सारी मार्किंग, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फ्रंट का, इसको कट कर लेते पहले। कपड़े को एक्स्ट्रा ले लेना है, जितना आपके पास कपड़ा हो, 1.5, 2, 2.25 इंच, ठीक है। इस सेंटर के कट लगाने हैं जरूर आपने। है ना, देखो इस कपड़े पे हमने फ्रंट को रखा है, करीब करीब 1-1.5 इंच कपड़ा ऊपर छोड़ देना है, ठीक है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है, नहीं तो आधा 1.25 इंच में भी हमारा काम चल जाएगा। देखो बैक को आपने 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेना है, हेल्दी हो या पतले हो, दोनों कोई भी हो। ये 3 इंच आपने ब्रॉडनेस, ठीक है। और जितना शोल्डर हमने सामने लिया था उतना ही आपने बैक में लेना है, इस तरह सीधा करके यहाँ पर करिए डाउन। ये हमने 8 लिया था, हाफ इंच कम, जितना हमारा शोल्डर तैयार है, ये निशान लगाना है, ठीक है। और 1.5 इंच का क्रॉस का निशान, ये
क्योंकि ये सीधा ही है सर, ये सीधा ही है सर। ये हमने जितना हमारा शोल्डर था हमारा 7.5 है तैयार की बात कर रहा हूँ। ये हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया, वो ऐड नहीं किया मैंने। 7.5 पे 7.5 निशान लगाया, उससे 1.5 इंच पे हमने मार्क किया और ये शेप दे दिया। ठीक है, ये सारा ही सीधा ही आ रहा है ज़्यादातर। एक्स्ट्रा जो लिया था यहाँ आपने लगाया हुआ, नहीं। मैंने तो लगाया हुआ, आपने लगाया हुआ। ऐसे ही बताया नहीं, तुमने लगाया होगा ना भैया ने, तो ऐसे बताया था। ठीक है, अब देख लो, कोई नहीं जो बताया तुमसे भूल जाओ, ये याद कर लो। ठीक है ना। ये कटिंग कर लेंगे बैक की भी हम इसी तरह से। भैया और एक बात पूछूं, बोट नेक की भी सेम रहेगी? नहीं, बोट नेक की कटिंग अलग है, वो बता दूंगा मैं भी। ठीक है, अभी ये देखो, ये हमारा फ्रंट है, इसको साइड में रख दो। देखो, कोई आपने वी टाइप गला बनाना है कट का, तो जितना हमारा गला होता है उतना निशान लगाओ। हमारा फ्रंट गला होता है 6.5 7। ठीक है, हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके आपने निशान लगा लेना। मान लो 7 इंच बनाना है हमने टोटल, हाफ इंच इसमें एक्स्ट्रा ले दिया मैंने, 6.5 बनेगा कंप्लीट। ठीक है, ये 3 ब्रॉडनेस है, तो 3 सवा 3 हमने यहाँ पर गहराई लेंगे। इस तरह से आपने ये निशान लगाना है। ठीक है, और आधा पौना इस निशान पे आपने ये निशान और ये, जैसा कि आप बना रहे हो गले। ठीक है, तो वैसे बनाया ना ये कपड़ा कट करके हाँ। और एक वी टाइप पट्टी काट के पेपर फ्यूज पे इस पे रख के आपने पलट देनी है, तो आपका गला तैयार हो जाएगा। फिर पेन लगा लेनी है आपने 2 गले बना लिए ना, बनाया है ना आपने भी। अब ये गला बनाया इसी तरह से। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब होता है सिंपल कुर्ती में हम गला बनाते हैं, उसको बुकरम पे बनाया, इस पे सेंटर से सेंटर मिलाया और रख के काट दिया। पीछे हमारे ये शोल्डर जुड़ जाएंगे और फिर बेंच चढ़ा लेंगे। ठीक है, पान हो, गोल हो, कोई भी हो, इसी तरह से आपने गले बनाने हैं। ठीक है, और ये जो वी कट जो यहाँ पे लगेगा, इस पे जैसे वो वाला लगाए तो उसी से फिनिशिंग आती है। इसे काट के पट्टी जोड़े तो उसमें फिनिशिंग नहीं आती ना। पट्टी से कैसे काटूं? सामने पट्टी बनाने के लिए इसको कट करेंगे। इसको ओपन करेंगे। लेफ्ट राइट का मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट में हमारी बटन टेक आएगी और राइट में आएगी काज पट्टी। ठीक है, जेंट्स में उल्टा होता है कि लेफ्ट पे होती है हमारी काज पट्टी और राइट पे बटन। ठीक है, और बटन, ये काज पट्टी हमारी चौड़ी होती है। आपने देखा ना, सूट दिखाओ है आपके पास वो जो बना रखा है। आपने यहाँ पर करीब 12.5-13 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है। ये सेंटर है हमारा बिल्कुल, ये जो हमने निकाल रखा है ना सेंटर। ठीक है, इधर हमारी काज पट्टी आएगी यानी कि चौड़ी पट्टी, और इधर आएगी हमारी बटन टेक। इधर चौड़ी पट्टी बताई मैंने और इधर भेड़ी, क्योंकि इसमें चौड़ी पट्टी चढ़ेगी तो यानी कि इसमें हमें कम कपड़ा लेना पड़ेगा। इसमें से हम कपड़ा निकाल रहे हैं इधर लाने के लिए। ठीक है, तो हम ये कट कर लेंगे। सेंटर से ज़्यादा उधर की तरफ गया है, दोनों को इक्वल करना है। इधर बीड़ी पट्टी लगाएंगे, उधर चौड़ी पट्टी, दोनों कपड़ा बराबर आ जाएगा सेंटर। ठीक है, तैयार करने के बाद हमने कपड़ा इस तरह से देखना है कि बराबर है या नहीं। यहाँ पे ये देखो, अभी छोटे बड़े हैं, जब चौड़ी पट्टी इधर आएगी, बीड़ी उधर आएगी, तो बराबर हो जाएंगे दोनों। ठीक है ना। दूसरा आपको एक चीज़ और बताऊँ, इसमें तो आप लगाओगे बैन, यहाँ तक लगाओगे ना बैन। ठीक है, इसमें लगेगी फ्लैट बैन हमारी, बड़ी बैन बोलते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसमें एक नकुन्नी गला, जैसे कि आप पीछे जो बिना बुकरम का गला बनाते हो ना, रेप पट्टी का। ठीक है, वो थोड़ी सी पीछे 2-3 इंच गला काट के और वो भी पट्टी बना सकती है उसमें। इसको बोलते हैं नकुन्नी गला, नकुन्नी। ठीक है, जेंट्स कुर्ते ज्यादातर बनते हैं नकुन्नी गला। ठीक है, आज मैं कुर्ती बनाऊंगा, उसको मैं बना के जो दिखाऊंगा आपको, वो होता है वो गला। सामने बटन रहेंगे और पीछे गोलाई में सिर्फ रेप पट्टी चढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ, जिसमें कॉलर नहीं लगता। कॉलर नहीं लगता। ये बहुत ही सिंपल, आसानी से बन जाएगी, सूट से भी जल्दी बन जाता है ये गला। क्योंकि बैन आपने चढ़ानी नहीं, पीछे कट लगाया गोलाई का 2 इंच का, संधि जोड़ने के बाद जैसे गोलाई का हमने 3 इंच पे लगाया आगे, उसको 2 इंच पे लगा लो पीछे, फटाफट वो उरे पट्टी चढ़ जाएगी, गला आपका तैयार हो गया। ठीक है, अब इसमें कितना कपड़ा है, कपड़ा देखा आपने कितना कपड़ा है, इसका पाव से परचेज करके लाए होंगे।
मार्केट से लेके आए हो ना पूरा? पूरा तेरे बट डबल टाइन आप लोग पता लग जाएगा 4 गुना 4 कर दो। अपना छोड़ा पाए पन्ना छोड़ा है 4.5 मीटर। ये कंप्लीट सूट का लाएगा, कंप्लीट उसका लाएगा सूट का। पूरा लेकर बॉटम भी इसमें से बनाओगे? कुर्ती कुर्ती बनाऊंगा बॉटम भी? नहीं ना ना कुर्ती कितनी बनानी है और अगर स्टोल निकल जाता है स्टोर नापी कपड़ा कितना है? आपने बस इतना ही छोड़ दो ये तो फर्नीचर। चौरासी सेंटीमीटर 3.5 मीटर का एक बड़ा है। 3.5 हम कुर्ती का कपड़ा देता है इससे कुर्ती का ये कितना है? बनाई का 30 इंच, ठीक है। 25 के बाद ये पट्टी बची हमारे पास, ये पट्टी हमारी किसी काम की नहीं है ना, 8 इंच कपड़ा किसी काम का नहीं है, ठीक है। और आपके पास ये 3.5 मीटर के आसपास कपड़ा है, 3.5 मीटर मतलब 2.25 मीटर आपकी कुर्ती का होगा, ठीक है। लंबाई उसके आगे से बाजू ये देगा आपको, बस और कुछ नहीं मिलेगा इसमें से। कुर्ती कुर्ती का कपड़ा ये 2 कुर्ती बनेगी इसमें से। ये मेरा गला भी था। फिर इसको तो वैसे ही काट लेना, दोनों को लेकर के काटते हैं, आगे का फिर बाद में कटिंग कर दो ना, हो तो बोट नेक अलग अलग कर लेंगे फिर बोट नेक में। कितने करोगे? बोट नहीं कटोगे तो बता देना मैं हमको भी। इसमें आओ इधर आओ, करो अभी कटिंग करके बता देना। ठीक है, आपकी कटिंग आ गई। चाहते हैं ना यहाँ तक आपका गला आएगा, ऐसे ही तैयार, ठीक है। 7 तक भी है। 1.5 इंच दब जाएगा ना, 6.5 रह जाएगा तैयार आपका, ठीक है। तो करीब करीब 4 इंच के करीब आपकी पट्टी बनेगी, वो 4 इंच के कट होना चाहिए, बल्कि एक्स्ट्रा ही ले लो, क्योंकि जब हम यहाँ शेप लेंगे ना तो ऊपर आएगा। 4.5 इंच की शेप वाली पट्टी बना लो आप पेपर क्लिप पे, और उस अस्तर वाले कपड़े पे चिपका के फिर लगाएंगे उंगली पे। 2 इंच से पेपर क्लिप दो ये 1.5 इंच में 4 जगह पूरा करेंगे। इस तरह से आप ले लो, ठीक है। आधा इंच का निशान लगाओ और ये डाउन आप 4.5 इंच बताया था मैंने आपको, बताया था 4.5 इंच, वो मैंने एक्स्ट्रा ही लिया था, ऊपर निकल जाए थोड़ा बहुत। इस तरह से निशान लगा लो, छोटे निशान लगाने के लिए ना स्केल का यूज कर लेगा इस तरह से। इस तरह से आ जाएगा बीट। आपको ज़्यादा चौड़ाई करनी है तो और भी कर सकते हो, ठीक है। कितना था हमारा दबी जाएगा इसका, तो ये कट आएगा आपको, इसको आप चिपका लो, अस्तर पे चिपका लो। देखो आप ये कह रहे हो ना पेस्टिंग लगाओ इसके लिए, वो हार्ड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। वो उठी उठी रहेगी कपड़े से, हाँ वो बद्दी लगेगी, समझ गए, वो बद्दी लगेगी, वो ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। अच्छा ये सॉफ्ट है ये सॉफ्ट है इसलिए पेपर फ्यूज इस्तेमाल करो आप, ठीक है। सिलाई लगा रहे हो उसके पीछे हाथ जरूर लगाए, वो एक खिंच जाती है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी सिलाई लगाओ उसके पीछे हाथ होना जरूरी है आपका,
आगे काट लेना, पीछे वाले का निशान। तो आज मैं ना आपको बोट नेक का बता देता हूँ। सारे एक बार में फिर कर दे। किसकी काट रही है? दोनों में बनानी है। पैंट इसको सुन आगे सारी आपकी है उसको? देखो एक निशान लगा लिया सबसे पहले, वही जो हम शर्टों में लगाते हैं कटिंग करने के लिए, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा हेर फेर नहीं है, सिर्फ थोड़ा सी है। देखो जितना हमारा बैक गले के अनुसार हम 6 रखते हैं, किसका 6.25, 6.25 या 6 में से एक सूत कम रखते हैं ना, जिसका 4 इंच से बड़ा गला होता है, ठीक है। मान लो किसी का हम 6 इंच ही रख रहे हैं, उसमें आपने बोट नेक बनाना पड़ जाए। बोट नेक की चौड़ाई गहराई होती है 4.5 इंच के करीब, ठीक है। तो आपने उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है तीरा, ठीक है। 6 ले रहे हैं तो हम 6.5, हमने वहाँ 6 को सेंटर लिया था ना अपना, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 6.5 पे निशान लगाना है। किसी हेल्थ कोई लेडी हेल्थी है उसका हम 6.5 6.25 ले लेते हैं, जिसका हम 6.5 ले रहे हैं वहाँ पे हमने 7 इंच लेना है। फिर कल ही बताया था ना, कोई भी हेल्थी एक लेडीज थी, बता रहे थे आपको इसी, ठीक है, कि हमने उसमें 6.5 लेना है तीरा। उसका गला भी 8 इंच था पीछे का, तो उसमें हम 6.5 ले रहे थे। हम यहाँ अगर उसका बोट नेक बनाना पड़ जाए तो उसमें 7 इंच लेना है, ठीक है। यानी कि जितना हमने नॉर्मल तरीके से तीरा ले रहे हैं उसमें हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा जोड़ देना है। हम जैसे होगा 6.5 ही लेंगे। 6.5 लेंगे, आप सभी का 6.5 इंच लेंगे, ठीक है। 6.5 लेंगे, ये 6.5। और सेम प्रोसीजर है वही, शोल्डर डाउन है किसी के तो डाउन करो, नहीं है तो नहीं करने, ठीक है। अब यहाँ पर हम फ्रंट की कटिंग कर रहे हैं, तो 6.5 लिया हमने यहाँ पे, पर यहाँ से हम चेंजिंग नहीं करेंगे उसको, ठीक है ना। सेम ऊपर से सेम जो अगर उसमें 6 ले रहे हैं ना यहाँ पे हम, मान लो नॉर्मल कुर्ती जो बनाते हैं 6 की, उसके मेजरमेंट के हिसाब से, तो हमने यहाँ पे 6 लेना है और ऊपर से 6.5 बोट नेक के लिए, क्योंकि अगर यहाँ से भी 6.5 ले लेंगे तो ये झोल आ जाएगा हमारा, हाँ, ये तो कॉलर जैसे ठीक है ना। इस तरह से ये सेम आएगी फिर हमारी जी, ऐसा है। हमने 6 लिया नॉर्मल गले में, ठीक है। गला हो गया हमारा 6 इंच या 5 इंच तो पाएगा हमारा, ये 5 ये 6, ठीक है। अब इस चीज़ को देखना। और एक होता है नॉर्मल गला जो हम कहते हैं 4 इंच पे हम जितना तीरा है उतना लेते हैं। जो जो हम नीचे कटाई जाती है, मतलब कि गले की गहराई जाती है, बैक की बात कर रहा हूँ, ये फ्रंट की, फ्रंट के गले नहीं है, ये बैक गला है सारा, जो मैंने निशान लगाया 4 5 6 6.5 जितने, ठीक है। जो हम पीछे करते हैं क्या होता है, जैसे गला नीचे तक जाता है, ये कपड़े को स्पेस मिल जाता है फैलने का, मिलता है। अब इसमें हम लेंगे 4.5 इंच, ठीक है। ये इसमें कम फैलने को जगह स्पेस मिलेगी, हम पूरा तीरा भी नहीं बना सकते जितना है कस्टमर का, और 6 इंच भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से टाइट पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। हाफ इंच का मतलब हो गया 1 इंच बढ़ गया, हाफ इंच इधर से, हाफ इंच दूसरी तरफ से, 12 की जगह 13 हो गया ये, ठीक है। इसलिए इसको 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं हम, जो नॉर्मल गले लेते हैं उससे 1 इंच एक्स्ट्रा। ना तो हमने बड़े नेक के हिसाब से लिया और ना ही छोटे नेक के हिसाब से, ठीक है। तो हमने सेंटर का एक रास्ता ढूंढ लिया कि हमने आधा इंच एक्स्ट्रा इसको बढ़ा लेंगे, समझ में आई बात, ठीक है। और बोट नेक होता है ब्रॉड चलते हैं, वो उसकी चौड़ाई 5.5 यानी 3.25 नहीं होती, 3 नहीं होती, वो कम से कम 7.5 इंच से शुरू होता है, 4.25 इंच से ब्रॉडनेस शुरू हो जाती है गले की, 4.25 4 4.5 5.5 इतने ब्रॉडनेस आ जाएगी। मान लो आपका यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ ब्रॉडनेस आ गई, तो कितनी पट्टी रहेगी आपकी तैयार, 1.5 इंच की। इसमें से भी ये सिलाई जाएगी तो 1.25 इंच से भी कम पट्टी तैयार रह जाएगी आपकी, ये मतलब जो आपकी ये पट्टी दिखेगी बोट नेक गले में, तो ये भी फैलेगा थोड़ा बहुत, तो खिंचाव कम करेगा, तो इसलिए हमने जो है ना आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है ना। अपना आप कवर कर लेगा, हाफ इंच में ये फिट बैठेगा आपका। किसी के शोल्डर ज़्यादा ही खड़े हैं, मतलब लाखों में एक लेडीज होती है जिसके जेंट्स की तरह शोल्डर होते हैं, ठीक है। किसी को कहना मतलब उस लेडीज को नहीं तो बुरा लगेगा उसको, ठीक है। हमारे पास आई ना एक आधी सन हो जाती है, फिर मैं कैसे बोल रहे हैं मैं जेंट्स हूँ, उसको फील होता है। तो उसमें आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कपड़ा ले सकते हो, यानी कि 1.25 इंच, ये आधा इंच की जगह 1.25 इंच बढ़ा लो, समझ रहे हो। नहीं तो 1 इंच ही बढ़ाओगे, जैसे कि टोटल
12 था शोल्डर, तो हमने 13 कर लिया, यानी कि 6.5 इंच, तो आपने 1 इंच ही बढ़ाना है। ठीक है ना, आई समझ में बात? हाँ, 6.5 यहाँ से आपने चेंजिंग नहीं करनी है। हाँ, 6 ठीक है, बैक क्रॉस के लिए भी आपने वही करना है। यहाँ पे हमने 6.5 लगाएंगे ना, तो आपने 6.5 पे 1.5 लेना है, वो क्रॉस देना है। फिर बैक में आपने 6.5 रखना है। हाँ फ्रंट में और 1.5 का 13 रहेगा। हाँ देखो, मैं भी, ये तो हो गया फ्रंट क्रॉस का निशान लग गया हमारा। हाँ। ठीक है, ऐसे ही रख लीजिए, कमर का निशान कट इसको करके। काटो और इसी में दिखा दो। इसमें नहीं, इसमें नहीं समझ पाऊंगा आप। देखो बार बार मेरी आदत पड़ी हुई है ना नपुन मारने की, तो ऐसी आदत नहीं है, क्योंकि हमें पता है दुखी हो जाते हैं बाद में, सेंटर नहीं मिल पाता हमें। ये रखा, बैक में एक्स्ट्रा लेना हमने, कितना लेते हैं? आधा इंच लेते हैं। हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया, ये निशान लगाया। ठीक है, जितना हम 13 ऊपर से लिया था फ्रंट के लिए, इतना ही बैक के लिए लेना है, 6.5। और 6.5 पे हम यहाँ निशान लगाएंगे, क्योंकि गला हमारा ना तो छोटा है ना बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे हमने कोई 1.5 इंच का बैक क्रॉस का निशान लगाएंगे, इस तरह से। ये शेप आ गई, ऐसे ही बैन वाले गले में लगाए थे हाँ। ऐसे पेन वाले में। आधा इंच पे। ठीक, और जो बोटने के बाद जो यहाँ पर जो पट्टी आती है वो लगभग कितने इंच की होनी चाहिए? पट्टियों का मैटर नहीं होता, कस्टमर देखो कितनी ब्रॉडनेस पहन सकता है। ठीक है, ठीक है, वैसे नॉर्मल गले है ना 8, 8.25 के, 8.5 के चलते हैं, 8.5 के। ठीक है, कोई बॉडी जिसकी मतलब कि जो है ना कम ही साइज हो जिसका, लेडीज का, उसके हम 7.5 से भी शुरू कर देते हैं। जिसकी हड्डियाँ वगैरह दिखती है उसकी 4.5 की जगह पे 4 ही रखे हैं, डीपनेस गहराई उसकी फ्रंट और बैक की। और 7.5 चौड़ाई, जो कल सूट दिखाया था मैंने आपको, अभी आई गई लेडीज वो भी। ठीक है, तो 7.5 से वैसे नॉर्मल रहता है 8.5, 8.5, 9 गले जो चलते हैं। आप सभी के 8.5, 9 चलेंगे, कहने की बात है। क्या कितना रहेगा छोटा? ऐसा कितना? 8.5। कितना नहीं, बहुत हो जाता है, जब बनेगा जब दिखेगा आपको। इस तरह से आपने ये बैक की मार्किंग करके इसको कट कर लेना है। ठीक है, आगे समझ में? हाँ। ठीक है, ये कपड़ा है ना इधर से तो सॉफ्ट है, जो जोड़ लगा रखा। ठीक है, और ये टाइट रहेगा। किनारी वाला ठीक है, अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ना, बाजू में ना देखो पीछे लेना हमने जोड़ी है यहाँ पे, तो यहाँ पे खिंचाव आ जाएगा। अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो ये ऐसे खींचेगा, कंधे भी खींच लगा, और यहाँ से सिलाई भी अलग अलग दिखेगी। ठीक है, आपने इसमें अवॉइड करो कि आपके पास कपड़ा है तो इसको मत रखो। अगर कन्नी लगाई दी है तो आपने इसमें कट लगाने हैं छोटे छोटे से, कपड़ा इस तरह से कट लगा लो। ठीक है, और देखो ये हम फलकाते हैं कपड़े को इस तरह से, इसमें थोड़ी सी रेब आ जाएगी इस तरह से। इस कपड़े में जो खिंचाव है ना वो खत्म हो जाएगा सारा। इस तरह से हम इसको बोलते हैं चीरना। आप अपनी भाषा में कुछ भी बोल लो। दोनों को अलग अलग साइड में हमने फोल्ड हो गया ना ये अच्छी तरह से। थोड़े से इलाके में ठीक है, ये देखो जोड़ दिखता भी नहीं है चीरने के बाद में। ये फिनिशिंग होनी चाहिए आपकी हर सिलाई में। जो मैं काम बता रहा हूँ ना उसको इग्नोर नहीं करना कि फॉर्मेलिटी पूरी कर दी चलो कोई बात नहीं, मार दिया कट। कट मारने का मतलब ये नहीं है कि आपका काम हो गया। ये देखो क्यों खींच रहा हूँ मैं इसको, ताकि खुल जाए, सॉफ्ट हो जाए, खिंचाव खत्म हो जाए इसमें सारा सा। ये तो आपको दिखाने के लिए 2-3 मिनट लगी, नहीं तो आधे मिनट का काम है सारा। ये फटाफट करके मैं निकल जाऊँ, इतना टाइम लगता नहीं इस कामों में। और ये छोटी छोटी चीजें होती है जो फिनिशिंग में काम आती है आपके। ठीक है, हो गया बिल्कुल साफ। प्लेन कपड़ा अगर सूट में हो तो दिखे भी ना बाजू में जोड़ है। अब इसमें आप अस्तर लगाओगे ना तो इसमें इंटरलॉक वगैरह की जरूरत नहीं है। जो एक्स्ट्रा धागे हैं ये कट कर लेने अपने, जो ये धागे फैल गए।
छोड़ दो सारे कन्नी का, ठीक है। कम से कम ये मान के चलो पूरे यहाँ से यहाँ तक में ना आधा इंच का फर्क पड़ गया खिंचाव का कन्नी में, ठीक है। तो आपने हमेशा कट लगाने हैं ये, जब जाके आपका काम अच्छा होगा। और ये दबाव छोटा बड़ा नहीं होना, उतना दबाव रखना आपने जोड़ में, ठीक है। अब तो आपका चल जाएगा, हो गया गुजारा। ये दोनों बाजू कट हमारी, ठीक है। अब कपड़े में से अस्तर में से हमने बाजू कटिंग नहीं करनी, ये हमने सेंटर ले लिया अस्तर का, ठीक है। ये जोड़ वाला हिस्सा नीचे रखो, बाजू का भी सेंटर लो, निशान लगा लो। ये नीचे उल्टा है, ऊपर उल्टा है, इस तरह सेंटर से सेंटर मिलाओ, ठीक है। और बिल्कुल सीधी सिलाई लगाओ यहाँ पे, ठीक है। फिर ये उस तरह पलट जाएगा और ये देखो ये बिल्कुल सेंटर में रहना चाहिए जब हम फाइनल सिलाई लगाएंगे। अभी तो फिलहाल आपने ये देखना है, देखो ऊपर से बराबर होना चाहिए, ये थोड़ा सा अस्तर ही बड़ा हो, बाजू बड़ी ना हो, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सिलाई लगा लो बिल्कुल सीधी, हाँ बराबर बैठ गई। दोनों बाजू पे इस तरह से सिलाई लगाओ अस्तर पे, ये सिलाई यहाँ लगानी है हमने, ठीक है। एक तो होगी बाजू हमारी है, इसका भी सेंटर निकाल लो ऐसे ही। ये डाउन को तो लगाइए, ये दिखना ही पड़ेगा, इसको भी नीचे रख लो और दूसरी बाजू का भी सेंटर लेके गलत मत जोड़ दियो, जो मैं बता रहा हूँ ये उल्टा है, इधर भी उल्टा है। ये सिलाई लगाओ फिर ये पलट जाएगी, ठीक है। ये धागे एक्स्ट्रा काट लियो, दबाओ, अंदर मत दबा दियो, नहीं तो बाद में देखेंगे बाहर से। समझ में आ रहा है कुछ? एक बच्चे ठीक है, निशान लगा के लगाओ, सिलाई लगाओ और पलट दो। हाँ इसका कौन सा किस साइड पे आएगा? अब मेरी बात सुनो, अब तुम इसको पलटोगे ना तो दिक्कत आएगी आपको, मशीन से पलटोगे तो देखो ये उसमें है सारा ड्रेप में। आपने पहले मैंने इसलिए बोला था ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाओ, ठीक है। ये प्रेस से आपने करना था, एक्स्ट्रा कपड़ा काट लिया तो डग में प्रेस से मुड़ेगा भी नहीं, ठीक है। ये वेलवेट का कपड़ा है, अपने नखरे कुछ ज्यादा दिखाता है ये। तो ये प्रेस है ना, प्रेस से आहिस्ता आहिस्ता से इसको इस पे बैठाओ, अगर सेट हो जाए तो। हाँ तो ये ओपन ही सही साइड का रहेगा ना? ये सारा रहेगा, हाँ ये ओपन इस साइड का रहेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इस तरह फोल्ड करना है। ठीक है, लाओ फिर फोल्ड कर। यहाँ ज़्यादा काट दिया आपने, पर फोल्ड एक बार दो भैया, ठीक है, ठीक है। ठीक है, आपका ये लगा लो, ये लंबाई के इसके हिसाब से लगा लो, बॉडी के मेजरमेंट के हिसाब से, ठीक। भैया ना नहीं तो हो गया तो हो गया, एक ले कर दो। हाँ नीचे ना ये थोड़ा कट कर लो ऐसे, आधा इंच इस तरह से बुलाया जाएगी सही, ठीक है। और ये कट लगा लो सेंटर के लिए। सिलाई किनारे की और इधर भी फ्रंट की तरफ आपने ये पलटना है। ऐसा कुर्ती हम बैक की तरफ पलटते हैं ना, इसको फ्रंट की तरफ पलटना है आपने, तभी सिलाई फिनिशिंग से लगेगी। इस पे भी लगेगी सिलाई? इस किनारे पे लगानी, यहाँ पे अच्छा इस पे लगाओ, ठीक है भैया।